की आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कर्मा को ही रिवाइज करेंगे कि हमारे कर्मास किस प्रकार बनते हैं और क्या क्या होते हैं। तो कर्मास में हमने देखा कि कर्मास जो है वो आपका क्या है, क्री धातु से बना हुआ और संस्कृत का क्री धातु से उत्पन्न हुआ है नाम कर्मा। तो कर्मा एक तो है संस्कृत शब्द कर्मन से और एक क्री धातु से। इसका अर्थ क्या होता है? करना, करते रहना, करते रहना। तो कर्मा में हम लोग का काम क्या है, मतलब क्रिया को हम कर्म कहते हैं। तो क्रिया क्या है? आप सो रहे हैं वो भी एक क्रिया है, जाग रहे हैं वो भी एक क्रिया है। तो इसलिए हम इससे ये समझ रहे हैं कि कर्मास क्या होते हैं, जो हर समय होते रहते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, मतलब कोई कर्म कर रहे हैं। तो कर्मा को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं बॉल का। अगर सपोज एक बॉल लें और उस बॉल को हम फेंकते हैं, तो वो बॉल क्या होती है, जम खाते खाते बॉल जाती है। और अगर सामने कोई दीवार है तो उससे जम खा के वापस भी आएगी। तो वो कर्मास आपके किस तरीके से काम करते हैं। लेट इट भी हम उस सामने वाली वॉल को हम ये मान लें कि वो वाली बॉल है जो हमारे इस कर्मास को किस तरीके से हमने किया उस हिसाब से हमको फल देना चाहती है। तो मैंने बॉल जोर से मारी, उस दीवार को टकराएगी और जोर से ही हिट बैक करेगी। और अगर मैंने बॉल धीरे से मारी तो उस दीवार से टकराएगी और धीरे धीरे टप्पे खाती हुई वापस आएगी। तो मतलब वो वाली जो वॉल थी जिसने डिसाइड करना था आपको क्या फल देना है, वो आपको फल कैसे दे रही है, किस फ्रिक्वेंसी से आपने उस बॉल को मारा है। तो हमने तेज मारा है, उसी फ्रिक्वेंसी से मुझको जल्दी वापस आएगा कर्म का रिजल्ट। अगर हमने स्लो किया है तो हमें उसी हिसाब से टप्पे खाते खाते धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलेगा। तो कर्म आपका क्या होते हैं, शारीरिक जो हम शरीर से कर रहे हैं, मानसिक और भावना से। तो इन तीन चीजों से उत्पन्न होते हैं। तो शारीरिक आप देख रहे हैं, जैसे हम घर का जो डेली रूटीन करते हैं, हम लोग कुछ भी काम करते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं, ये सब शारीरिक में आते हैं। मानसिक जो मन से सोचते हैं, और भावनात्मक जिसमें हमारे में भाव आ जाता है, ये अच्छा है ये बुरा है। तो ये सब क्या है, कर्मास है ना। कर्मा क्या है, कर्मा के बगैर गति नहीं। और ये क्या है, निरंतर। अगर आप ध्यान रखें तो हमने आत्मा में भी यही पढ़ा था कि निरंतर, आत्मा निरंतर वर्ड था जो हमने आप धातु से सीखा था। कि आप धातु का मतलब होता है निरंतर, इसलिए कहा जाता है आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी पैदा नहीं होती, बस वो निरंतर बदलती रहती है शरीर को। तो यहाँ पर कर्मस भी क्या है, निरंतर। और आत्मा में हमने क्या सीखा था कि आत्मा एक ऊर्जा है। तो इसका मतलब कर्मा भी क्या है, एक ऊर्जा है। इसीलिए जो बॉल आपने जिस फ्रिक्वेंसी में, मतलब उस ऊर्जा को जितनी स्पीड से आपने फेंका है उसी स्पीड से आपको रिवर्ट। तो इसमें हमारे में साइंटिस्ट लोगों का एक एग्जांपल है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये वो क्या है कि कर्मा थ्योरी है, मतलब जो चीज आपने की है उसका रिप्लाई बैक तो आपको आएगा ही आएगा। तो आपका रिप्लाई बैक आएगा और निरंतर। और जो हमने इसमें पहले ही पढ़ा है कि क्रिया तो हमेशा होती ही रहती है, उसका मतलब निरंतर है। तो मतलब अगर आप सो रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी एक कर्मा है, वो भी एक क्रिया है। कुछ ना करना भी एक क्रिया है, इसलिए वो भी एक कर्मा है ना। उसके बाद हमने देखा कि कर्म हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म जो दैनिक कार्य हैं, जो डेली रूटीन है, जिसमें हमारा कुछ बना हुआ है कि सुबह उठते ही हर कोई नहाएगा, ब्रश करेगा, मल मूत्र त्यागेगा, तो वो दैनिक कार्य में आते हैं। फिर है नैमित्य, जो नियम बन गए हैं। जैसे कि एक फैमिली है तो उसमें घर की वाइफ का क्या रोल है कि खाना बनाएगी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ऑफिस भेजेगी एंड ऑल। और हस्बैंड का रोल है जी घर के लिए कमाई करके लाना। तो कुछ जो नियम बन गए हैं वो नियमशील कार्य कहलाते हैं। वो नियमशील कर्म, नैमित्य कर्म कहलाते हैं और नियमशील कार्य हो गए। और उसमें हमारा क्या है कि उसमें अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है कि आपने उसमें कर्म में गलत कर दिया करके। और एक है काम्य कर्म। ये क्या है, किसी मकसद से किया हुआ कार्य, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था दुशासन, कि वो द्रौपदी जी को खींच के ला रहे हैं कि उनका वहां पर हम बेइज्जती करेंगे, उनको सभा में लाके। तो किसी मकसद से किया हुआ है। और दूसरा इसमें काम्य कर्म में हम दूसरा मकसद में हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे कोई शादी है, उसमें हम किसी मकसद से उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हम कर्म तो कर रहे हैं पर हम शादी के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब कोई मकसद है हमारे में।
तो इस काम्य कर्म को हम इस तरह ले सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो है फैमिली पर भी आता है और कम्युनिटी पे भी आता है। तो ये क्या है, एक सामूहिक कार्य कर्म बन जाता है। फिर है निष्काम्य, मतलब बिना किसी स्वार्थ के, तो इसको हम निष्काम भाव से कर्म करना कहा जाता है। ये आपका डिटेल में आएगा फोर्थ चैप्टर में, आपका थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में। अभी हम सेकंड चैप्टर सांख्य योगी कर रहे हैं, बाकी के दो में आएगा ये संचित कर्म और निष्काम में। संचित कर्म जो है आपके, वो भी आपका डिटेल में हम पढ़ेंगे, और निषिद्ध कर्म भी जो है वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारे थर्ड चैप्टर में आएंगे। और निषिद्ध कर्म तो 17 चैप्टर में भी आएगा गीता में, तो इनका हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सब हमें टर्म्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपली ये है कि ये जो है, हर जो भी हम कर रहे हैं डेली एक्टिविटी, वो हमारे क्या है, कर्मास हैं। तो इसमें हमने निश्चित कर्म, जैसे मैंने बोला, इसका डिटेल में 17th चैप्टर में आएगा। तो हमने एक देखा कि 6 प्रकार के कर्म हैं, और कर्म में क्या है, जिसमें मैंने बताया काम्य कर्म, और उसके साथ संचित कर्म, उसका जो फल है वो उसका परिवार को भी भोगना पड़ता है। सिर्फ वो आपका कर्म आप ही के लिए नहीं रहता, उसका इफेक्ट जो है परिवार पे भी आता है। इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे कि कैसे आता है। अब कर्म कैसे बनते हैं, एक तो हो गए इरादे, कि आपका क्या विचार है, क्या मानसिक अंदर से क्या आप सोच रहे हैं। तो उन इरादों को, उन मानसिक स्थिति से जो भी ऊर्जा पैदा हो रही है, वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, तो वो क्या करते हैं, वो कर्म बनाते हैं। तो कैसी भी ऊर्जा हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सकारात्मक है या नकारात्मक है, पर वो एक कर्म बना रही है, मतलब सत्कर्म बना रही है या दुष्कर्म बना रही है, पर आपका वो कर्म बनाती है। फिर उसके बाद क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था कि वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या, मनस्थिति। जो मनस्थिति है उसके हिसाब से हमारे मन में जो धारणाएं बैठ जाती हैं, वो ही किसी तरीके से किसी दिन शब्द के रूप में निकलती हैं, जिसको हम वाचिका कहते हैं। तो वाणी के रूप से वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। फिर एक है क्रिया, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं। तो हमारा चलना, उठना, बैठना, रोना, किसी को गुस्सा करना, किसी को थप्पड़ मारना, किसी को प्यार करना, ये सब क्या है, क्रिया आपकी, ये भी कर्म में ही आती हैं। फिर आपकी ये सारे जो हैं, इन सब में आपका क्या है कि इन सबको अगर हम निस्वार्थ भाव से अगर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि उससे अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है हमारे मन में। तो उससे क्या होता है, हमारे पे अपने आप आसक्ति आ जाती है, और आसक्ति का मतलब होता है किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। आसक्ति आपका मतलब किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि होना। तो हम डिटेल में समझते हैं कि आसक्ति क्या है ना। आसक्ति का प्रभाव क्या होता है, अगर हमारा किसी विषय को चिंतन करता है, किसी मन किसी विषय के ऊपर, तो अब इसमें हम जैसे लेते हैं अर्जुन का विषाद योग। अब अर्जुन जो थे वो क्या कर रहे थे, एक विषय को लेके कि मैं धनुष चलाऊं, मैं युद्ध करूं या ना करूं, वो उस विषय पे चिंतन किए जा रहे थे। तो उस विषय के ऊपर चिंतन करते हुए अगर आप देखें, तो हमारे 21 से लेके 43 श्लोक फर्स्ट चैप्टर के सिर्फ उस चिंतन को दिखा रहे हैं। मतलब बार बार अर्जुन क्या थे, रिपीट कर रहे थे। और सांख्य योग के भी पहले जो 10 श्लोक है, वो उसमें भी वापस अर्जुन का विषाद योग ही है। तो अगर आप देखें तो 31 श्लोक, मतलब 31 टाइम्स तो अर्जुन जी उस बारे में चिंतन कर रहे हैं। तो किसी विषय को बार बार हम चिंतन करते हैं, अगर हमें उस चीज के साथ हमें आसक्ति है। अब उस चिंतन का असर क्या होगा, उस चिंतन को करते 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 हमको क्या होगा, टेंशन क्रिएट होंगी। उस चिंतन को करते करते हमारा मन जो है घबराने लग जाता है, और बार बार करने से हमारा मन जो है घबराने लग जाता है। हमें मोह भी पैदा हो सकता है, कि डिपेंड करेगा कि किस टाइप का चिंतन है, कामनाएं पैदा हो सकती हैं। और उससे क्या होगा, हमारे काम में विघ्न पड़ेगा, और हमारा जो विवेक है, हमारी बुद्धि जो है, वो थोड़ी क्षीण होनी शुरू हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि हमारा अर्जुन था, अर्जुन जी का क्या था कि वो एक ही बारे में विषय में चिंतन किए जा रहे थे, तो उसी विषय में बार बार बोलने से उनका क्या हो रहा था, मन में विकार पैदा हो रहा था। मन में विकार पैदा होने से क्या हो रहा था, उनके मन में विकार जब पैदा हो रहा था, तो धीरे 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 उनकी जो बॉडी की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वो धीरे धीरे इतना डिसअपॉइंट हो रहे थे कि उनमें शक्ति ही नहीं थी कार्य करने के लिए, और उन्होंने धनुष को ही घेर दिया।
तो उन्होंने धनुष को ही घेर दिया। तो उससे क्या होता है कि आपका विवेक जो है खत्म होता है। इसको हम दूसरे एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम एक बच्चा लें और उसका एग्जाम है और उसको चिंता हो गई है कि मेरा पेपर कैसा जाएगा, और वो बार बार इसी बारे में चिंतन किया जा रहा है, मेरा पेपर कैसा जाएगा, 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 इस विषय को वो बार बार रिपीट कर रहा है। अगर उसको बार बार रिपीट करने से उसके मन में क्या हो गया, भय उत्पन्न हो गया, चिंता उत्पन्न हो गई। अब जैसे ये चिंता और भय उत्पन्न होगा, और यही धीरे धीरे क्या करेगा, उस पेपर के प्रति इतना मोह पैदा कर देगा कि उसको लगेगा मेरा ये पेपर तो बेस्ट ही जाना चाहिए। तो मतलब मोह पैदा हो गया, कामना पैदा हो गई, इच्छा पैदा हो गई ना कि हमें वो पेपर अच्छा ही चाहिए। और उसके बाद अगर उसका पेपर जो है उसकी तैयारी ठीक से ना हो पाई तो उसे क्रोध आएगा, और अगर वो पेपर में रिजल्ट अच्छा ना आया तो भी क्रोध आएगा। तो अब सोचिए कि बार बार सिर्फ उस विषय को ही रिपीट करने से हम कहाँ पहुंच गए, क्रोध में पहुंच गए। और उस क्रोध से क्या हो रहा है, आपका अविवेक मतलब विवेक जो बुद्धि का है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और स्मरण शक्ति भी कम हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि मन के विचारों को हमें स्टॉप करना है, दृष्टा भाव से देखना है, तो जिससे कि वो स्टॉप होते हैं। और इसमें अगर हम इसको देखें तो यही हमारा क्या होता है कि यही अगर हम बार बार चिंतन कर रहे हैं कि ये अच्छे से नहीं है, मेरी मदर लॉ सही नहीं है, या मेरी बहू सही नहीं है, इस तरह के हमारे कुछ कुछ विशेष रहते हैं, मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है या मेरी वाइफ ठीक नहीं है। तो इस टाइप के जो विशेष हैं उन सबको हम बार बार चिंतन करने से क्या करते हैं, अपने मन में विकार पैदा कर लेते हैं। और वो जैसे ही विकार पैदा होता है, वो विकार जो होता है हमारा डिसअपॉइंटमेंट के रूप में हो जाता है, बदल जाता है। वही डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे एंगर के रूप में बदलता है, और वही एंगर धीरे 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 करते हुए स्ट्रेस क्रिएट करता है, और वही स्ट्रेस जो है एंग्जाइटी क्रिएट करता है। तो छोड़िए कि सोचिए कि उसके लिए हमें दवाइयां लेनी पड़ती हैं। पर अगर हम सीधा ही मन को ही स्थिर कर दें, मन में ही बार बार विचार ना आने दें, तो ऑटोमेटिकली हमारे को एंग्जाइटी तक हम नहीं पहुंचेंगे। तो उसके लिए हम छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। अपने आप को हग कीजिए और धीरे से लंबी सांस लीजिए नाभि तक, और उसे छोड़ दीजिए। फिर एक और लंबी सांस लीजिए नाभि तक, उसको धीरे से छोड़ दीजिए। और अब बोलिए जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, तो जो भी ये नकारात्मक विचार आ रहा है, मैं उसको प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। और ये विचार जो हैं, ये प्रेम और प्रकाश के ही बने हुए हैं, ये पूर्ण है, ये स्वस्थ है। ये सब विचार पूर्ण भी हैं और स्वस्थ भी हैं। अब इन विचारों को कोई डर नहीं लगता, इन विचारों के अंदर अब कोई भय नहीं है, और इनका एक उपयुक्त स्थान है जहां पर मैं इनको प्रेम और प्रकाश के रूप में वापस भेजती हूँ। और आप इनको, इन विचारों का रंग ब्लू इमेजिन कीजिए, और उसको धीरे से उसके उपयुक्त स्थान में प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। और फिर से अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। हल्के से हाथों को मलते हुए अपनी आईज पे लगा दीजिए। और ये अगर हम अभ्यास नित्य करते रहें, जब भी हमारे मन में कोई विकार उत्पन्न होता है या कोई नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, हम उसको प्रेम और प्रकाश भेज के उसको उपयुक्त स्थान में प्रेम और प्रकाश के रूप में ही भेज रहे हैं, नीले कलर में, मतलब आकाश में मिल जाए। तो उससे क्या होगा, हमारे ये विचार हमारे धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएंगे। हमारे मन में ये विकार अपने आप कम होने लग जाएंगे, हमारे मन में ये नकारात्मक विचार कम होने लग जाएंगे। और वो कैसे होने लग जाएंगे, क्योंकि जब भी अब आपके मन में वो वाला विचार दोबारा आएगा, उसके साथ ये वाला विचार भी साथ में आएगा कि मैंने उसको प्रेम और प्रकाश भेजना है। तो आप इमीडिएटली उसको प्रेम और प्रकाश भेजेंगे। और जैसे ही आप प्रेम और प्रकाश भेजेंगे, तो ये विचार धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। और हमने अभी पढ़ा ही है, आसक्ति के लिए उपाय क्या है कि आप इन सब चीजों से दूर हैं। तो जिसमें हमने एक एक्सरसाइज करके देख लिया कि हम इन सब के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देख लिया कि हम आसक्ति को उपाय उससे कैसे कर सकते हैं। अब
कर्म कैसे बनते हैं, जो मैंने आपको बताया कि नकारात्मक विचार या इरादे जो हैं उनकी वजह से आपके कर्म बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। चाहे अनजाए बन रहे हैं, पर आगे से हम सिंपली जब भी कोई ऐसा विचार आता है, जब भी हमें ध्यान आए, हम इस तरीके से प्रेम और प्रकाश उसको, इस अभ्यास को करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती जाएगी और हमेशा ही हम हृदय चक्र में रहने लग जाएंगे। हम नीचे के चक्र से अपने आप ऊपर आ जाएंगे। अब इसको मैंने एक छोटे से एग्जांपल से बताया है। लेट इट बी, एक रूम में तीन लोग हैं, कोई भी सभा मान सकते हैं, कोई भी कीर्तन मान सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम मान सकते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं। मैंने यहाँ पर सिंपली एग्जांपल लिए, तीन लोग हैं। उसमें से वन पर्सन इसको नाम दिया है, टू इसको दिया है, थ्री मैंने इसको दिया है। अब वन के अंदर क्या है, वो सिर्फ पॉजिटिव बोल रहा है और पॉजिटिव विचार है, तो उसने तीन शब्द जो है पॉजिटिव बोले और दो विचार उसने पॉजिटिव रखे। पर ये जो है नंबर टू, उनमें क्या है, विचार जो शब्द है उन्होंने तीनों नेगेटिव बोले और विचार जो है वो एक नेगेटिव रखा मन में। और जो थर्ड पर्सन है, उसने क्या किया, एक शब्द उसका पॉजिटिव है, दूसरा शब्द उसका नेगेटिव है और विचार तीनों ही नेगेटिव है। तो अब एक साथ होने में क्या होगा, अब ये पॉजिटिव जो है इन तीनों नेगेटिव से, ये तीनों पॉजिटिव ये तीनों नेगेटिव दोनों जब टकराए, एक ही जगह पर हैं हम तो ये तो हो गए न्यूट्रल। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव इस नेगेटिव से एक से टकराया तो ये भी न्यूट्रल हो गया, पर बचा कितना, एक पॉजिटिव बचा। अब यहाँ पर आए तो हमारे पास अब दो पॉजिटिव हो गए। अब ये दो पॉजिटिव जो है, इन दो नेगेटिव को न्यूट्रल कर देंगे, पर स्टिल हमारे पास क्या बच गए, दो नेगेटिव बच गए। इस तरीके से क्या होता है कि हम बार बार जो सोच रहे हैं या जो भी कहें, तो वो कितनी बार सोच रहे हैं, वो इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या अच्छा बोल रहे हैं। पॉजिटिव को मैंने ले लिया अच्छे विचार या अच्छे शब्द, नेगेटिव को मैंने ले लिया नकारात्मक विचार या नकारात्मक शब्द। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कम्युनिटी में या कहीं पे भी हम हैं, एक साथ हैं फैमिली में, तो एक पर्सन कैसे बिहेव कर रहा है, उसके कैसे शब्द हैं कैसे विचार हैं, दूसरा पर्सन के कैसे शब्द हैं कैसे विचार हैं, तीसरे पर्सन के कैसे शब्द हैं कैसे विचार हैं, उन सब का टोटल अगर आप कर रहे हैं तो क्या बचा, उस हिसाब से घर का माहौल, मह, किसी कम्युनिटी का माहौल बन जाता है। इसलिए सभी अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, पॉजिटिव विचार आएंगे, पॉजिटिव शब्द निकलेंगे, तो माहौल ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए हमेशा हम लोग अगर आप देखें तो कई जगहों पे बहुत जगह इस टाइप का बोला जाता है, कुछ सेशंस होते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग करिए, ये कीजिए। तो उसका किस तरीके से, क्योंकि उसी के थ्रू आपके कर्मास डिसाइड हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि हमारे कर्मास कैसे बनते हैं। अब आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका मेरे साथ जुड़ने का भी बहुत बहुत शुक्रिया।